हे व्हाट्स अप गाइस, आई एम शाहिद शेख और आप देख रहे हैं लर्न विथ शाहिद शेख। आज के क्लास में हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जो हर बिजनेस ओनर, स्टूडेंट और अकाउंटिंग लर्नर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको ये टर्म्स बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के समझ पाए। अकाउंटिंग सिर्फ बड़े कंपनीज के लिए नहीं होती, बल्कि स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांसर्स या अपने घर के खर्च ट्रैक करने के लिए भी बहुत यूज़फुल है। वीडियो के एंड तक आप अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को कॉन्फिडेंटली समझ पाएंगे, जो आपके बिजनेस और स्टडीज़ दोनों में हेल्प करेगा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में, हर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के बारे में एकदम बिगिनर लेवल से हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग को जानने से पहले आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड का यूज़ अकाउंटिंग में क्या होता है, क्योंकि हमारी इंग्लिश के अंदर काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी अकाउंटिंग की डिक्शनरी के अंदर उनके मीनिंग कुछ और हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सारी अकाउंटिंग वर्ड्स मैंने आपको शो करी है। इन अकाउंटिंग वर्ड्स के मीनिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से वर्ड का यूज़ अकाउंट में क्या होता है और उसका प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप हवाई जहाज़ चलाना सीखना चाहते हैं और अगर आपको उसके पार्ट्स के बारे में ही नहीं पता और कौन सा पार्ट क्या काम करता है उसके बारे में ही नहीं पता, तो आप एक परफेक्ट पायलट नहीं बन पाएंगे। तो सेम वही चीज़ है कि अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो अकाउंट्स की जो लैंग्वेज है और अकाउंटिंग के जो मीनिंग है उनका प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको पता होना चाहिए। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अभी हम इन सब के बारे में बेसिक ही पढ़ने वाले हैं, यानी बिगिनर्स लेवल पे ही पढ़ेंगे। आगे आने वाले क्लास में सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको एडवांस लेवल पे भी बताने वाला हूँ। अभी के लिए मेन फोकस हमारा यही है कि आपको अकाउंटिंग की जो मीनिंग्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे आप इसकी लैंग्वेज समझ पाए, जिससे कि हम फिर जर्नल एंट्री हुआ, जीएसटी की एंट्रीज वगैरह करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हम इसे एडवांस लेवल पे नहीं बल्कि बिगिनर्स लेवल पे ही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी शॉप से कोई सामान खरीदते हैं या आप शॉपकीपर है और आप सामान बेचते हैं, तो ये जो लेन देन होता है, एक तरफ से गुड्स जा रहा है और एक तरफ से पैसा जा रहा है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये जो लेन देन का एक्सचेंज होता है उसे ही हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लेन देन करते हैं, चाहे वो आप कैश में करें और चाहे उधार क्रेडिट में करें, कैश और क्रेडिट के दोनों ही जो लेन देन होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे हम बैंक में जो पैसा जमा करा के आते हैं वो भी एक ट्रांजैक्शन है। किसी शॉप से हम कोई सामान खरीदते हैं वो भी एक ट्रांजैक्शन है। किसी को हम सामान बेचते हैं वो भी क्या है? ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप से शूज़ खरीद रहे हैं और उस शूज़ के बिहाफ में आपने उसको पैसे दे दिया, या फिर आपने उससे कहा कि भैया आप इसे मेरे उधार बुक में लिख लेना, तब तो ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन आप उससे ये कहते हैं कि भाई 20 जोड़े शूज़ मेरे घर भिजवा देना, और शॉपकीपर ने कहा ठीक है भिजवा दूंगा। इस सिचुएशन में क्या हुआ? ना तो अभी तक आपने उसे कोई पेमेंट दिया है और ना ही शॉपकीपर ने अभी तक कोई गुड्स आपके घर पे सेंड किया है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है वो ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ट्रांजैक्शन की सिचुएशन क्लियर कट होती है कि यहाँ तो पैसा लेना है या पैसा देना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड वर्ड पे, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? देखिए, अकाउंट खाते को बोलते हैं। तो अकाउंट कोई रजिस्टर हो सकता है या अलग अलग पार्टियों के आपने अलग अलग खाते बना के रखे हो, वो भी
हो सकता है। तो जनरल वे में आपको अकाउंट समझाता हूँ कि अकाउंट क्या होता है। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पास के जनरल स्टोर में जाते हो और घर के लिए कुछ सामान लेते हो और आपने कहा मैं पैसे आपको कल दूंगा और ये मेरा जो पैसा है मेरे खाते में लिख दो। तो ये खाता ही हमारा अकाउंट होता है। हर व्यापारी अलग अलग पार्टियों के हिसाब से अपने अकाउंट बुक सेट रखता है और उसके अंदर अपने उधार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको वो रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या हुआ, हमारा अकाउंट हुआ, जिसके अंदर हम उस पार्टी से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन हैं उन्हें नोट करते हैं। तो ये अकाउंट वर्ड भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एंट्री। एंट्री क्या होता है? देखिए, आप काफ़ी बार बैंक गए होंगे और बैंक में जब आप जाते हैं तो आप बैंक में पैसे या तो जमा करा के आते हो या निकलवा के आते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बैंक में पैसे जमा किए और पैसे जमा कराने के बाद में जो आपकी पासबुक होती है उस पासबुक को आप लेकर काउंटर पे जाते हो और आप कहते हो कि भाई इसके अंदर क्या कर दो, एंट्री कर दो। तो क्या हुआ, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस में किया जाता है? अकाउंट के अंदर। और उस अकाउंट के अंदर जो हम लिखावट करते हैं यानी जो कलम लिखते हैं उस कलम को अकाउंट्स की डिक्शनरी के हिसाब से उसे क्या कहा जाता है? एंट्री कहा जाता है। तो ये तीनों वर्ड हमारे क्लियर हो गए, ट्रांजैक्शन, अकाउंट और एंट्री। अब आते हैं गुड्स। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। गुड्स क्या होता है? गुड्स को हम हिंदी में माल कहते हैं। तो भाई ये माल क्या होता है? काफ़ी लोगों को यूँ लगता है कि जो बिजनेस के अंदर जो भी सामान रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? माल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माल क्या होता है? व्यापारी जिस माल से बिजनेस करता है वो माल उस व्यापारी के लिए माल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका शूज़ का बिजनेस है तो शूज़ आपके लिए क्या हुआ? माल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप शूज़ ही खरीदेंगे और शूज़ ही बेचेंगे। जिस गुड्स से आप बिजनेस कर रहे हो वो गुड्स उस व्यापारी का माल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक स्टोर है फिनिक्स फुटवेयर। उस स्टोर से आपने शूज़ खरीदा, जो फिनिक्स फुटवेयर वाले ने आपको माल बेचा यानी गुड्स बेचा है। लेकिन आपने क्या खरीदा? आपने शूज़ खरीदा, क्योंकि आप उस शूज़ का यूज़ करेंगे, ना कि आप उससे व्यापार करेंगे। और ना ही आपने उसे बिजनेस करने के लिए खरीदा है, आपने तो उसे पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है। ठीक है? तो वैसे ही कोई फर्नीचर वाला फर्नीचर का व्यापार करता है तो फर्नीचर उसका माल हुआ, फर्नीचर उसका गुड्स हुआ, क्योंकि वो फर्नीचर ही खरीदेगा और फर्नीचर ही बेचेगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, परचेस। परचेस नॉर्मली हम जानते हैं खरीदना, लेकिन अकाउंट्स के अंदर परचेस का मतलब सिर्फ खरीदना नहीं होता। अकाउंट्स के अंदर परचेस का मीनिंग सिर्फ खरीदना नहीं होता। तो फिर क्या खरीदना होता है? माल खरीदना होता है। जब भी आप माल खरीदेंगे तब भी आप परचेस वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसा आपको परचेस वर्ड का यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, फिनिक्स फुटवेयर जो फर्म है, अगर वो शूज़ खरीदता है तो परचेस वर्ड यूज़ करेगा। अगर वो कंप्यूटर खरीदता है तो कंप्यूटर वर्ड का यूज़ करेगा। यहाँ पर वो परचेस वर्ड का यूज़ नहीं करेगा क्योंकि वह शूज़ का व्यापार करता है। अगर कोई फर्म कंप्यूटर में डील करता है, कंप्यूटर खरीदता या बेचता है, तो वह कंप्यूटर खरीदते वक्त परचेस वर्ड का यूज़ करेगा। तो परचेस वर्ड भी क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, सेल। सेल्स सभी जानते हैं बेचना, लेकिन अकाउंट्स के अंदर क्या होता है? माल बेचना। जब भी आप माल बेचेंगे तब भी आप सेल्स वर्ड का यूज़ करेंगे। माल के अलावा कोई चीज़ आपने रद्दी में निकाल के बेच दिया तो उस पर आप सेल्स नहीं लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शूज़ बेचते हैं तो आप जब भी शूज़ बेचेंगे तो अकाउंट्स में लिखेंगे सेल्स। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे स्टोर्स पे न्यूज़पेपर होते हैं उसे हम अक्सर दिवाली के टाइम पे बेच देते हैं। जब आपने उस न्यूज़पेपर को निकाला तब आप सेल्स नहीं लिखेंगे। जब भी हम माल बेचेंगे तब भी सेल्स वर्ड का यूज़ करना है, ऐसे आप सेल्स वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एसेट्स होती है हमारी संपत्ति, यानी बिजनेस को आगे बढ़ाने वाली सारी चीज़ें, उन चीज़ों को एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फुटवेयर का बिजनेस है, शूज़ आपका गुड्स हो गया। उस शूज़ को रखने के लिए आपने फर्नीचर बना रखे हैं, आपका कैश काउंटर, कंप्यूटर एंड ऑल बिलिंग मटेरियल्स, कस्टमर के लिए चेयर्स भी लगा रखी है, गर्मी को कम करने के लिए एसी भी लगा रखी है। ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी एसेट्स होती है, और ये एसेट्स हमारी बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करती है। एसेट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो हम आगे के क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में बिगिनर्स लेवल पे अकाउंटिंग टर्म्स को समझ रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, बिजनेस की जो पूंजी होती है उसे कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर आपने 10 लाख लगा रहे हैं, तो ये 10 लाख क्या हुआ, आपका कैपिटल हुआ। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि काफ़ी लोग को लगता है कि जो कैश होता है वही हमारी कैपिटल होती है। ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर आपने 5 लाख कैश रखा है और आपके पास में पहले से फर्नीचर है 3 लाख का, तो वो जो कैश एंड फर्नीचर है वो दोनों ही आपकी क्या हुई, कैपिटल हुई। तो इसे यूँ समझ लीजिए कि जो बिजनेस की जो जिसको हैसियत कहते हैं वो हमारा कैपिटल होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको तो हम रिकॉर्ड करते ही करते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। इसे यूँ समझ लीजिए, आप शाम में शॉप बंद करके घर जा रहे हो, घर से कॉल आ गया कि भाई आते वक्त घर के लिए कुछ राशन का सामान लेते हुए आना। तो अब आप अकाउंट्स के बुक में तो ये लिखोगे नहीं, तेल चीनी सब्जी और कोई भी सामान है, ये बिजनेस के अकाउंट्स में तो लिखोगे नहीं। तो आप क्या लिखोगे, ड्राइंग्स। यानी जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा बिजनेस से निकालते हैं उस पैसे को हम किस में लिखेंगे, ड्राइंग्स में लिखेंगे। यानी अपने गले से 1000 रुपीज़ निकाले घर के सामान के लिए, तो आप आपकी जो शॉप की हिसाब की बुक होती है उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स 1000। इस तरह आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स, दोनों साथ में करते हैं। डेटर्स होते हैं हमारे देनदार और क्रेडिटर्स होते हैं हमारे लेनदार। अब ये लेनदार और देनदार क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल आर्ट्स एंड साइंस के जो कैंडिडेट्स है इससे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, देनदार होते हैं हमें जो पैसे देगा, और लेनदार कौन हुआ, जो हमसे पैसे लेगा। देनदार मतलब डेटर्स, लेनदार मतलब क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमें पैसे देगा कौन, यानी आप एक बिजनेसमैन हो और आपको कौन पैसे देगा, आपको पैसे वो देगा जिनको आपने उधार माल बेचा है। और आपसे पैसे लेगा कौन, जिससे आपने माल खरीदा है। यानी जिस पार्टी को हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा क्या हुआ, डेटर हुआ, देनदार हुआ। क्यों, क्योंकि जिस भी पार्टी को हम माल बेचते हैं वो हमें पैसे देगा, तो जो भी हमें पैसे देगा वो हमारा देनदार होता है, डेटर्स होता है। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हुआ, लेनदार हुए। लेनदार क्या करेंगे, हमसे पैसे लेंगे। वो हमसे पैसे क्यों लेंगे, क्योंकि हमने उनसे उधार माल खरीदा है। तो जिन भी पार्टी से हम उधार माल खरीदते हैं वो पार्टी हमारी क्या होती है, क्रेडिटर्स होती है। तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे यूँ समझ लीजिए, जिसको भी हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा क्या हुआ, डेटर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रागिब को 1 लाख का उधार माल बेचा, तो रागिब मेरा क्या हुआ, वो मेरा डेटर हुआ। अबान से मैंने 2 लाख का माल खरीदा, तो अबान से मैंने क्या किया, उधार माल 2 लाख का खरीदा। तो अबान मुझसे क्या लेगा, पैसे लेगा। तो अबान मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर। तो अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेटर और क्रेडिटर। अब आते हैं
हमारे नेक्स्ट वर्ड पे परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। जब भी हम माल खरीदते हैं परचेस लिखते हैं, लेकिन जब भी खरीदा हुआ माल कोई डिफेक्ट आ गया या गलत माल भेज दिया या हमें पसंद नहीं आया, कोई भी रीज़न हो, तो खरीदे हुए माल को जब हमने वापस किया तो वो क्या हुआ? परचेस रिटर्न हुआ। जब भी माल खरीदते हैं परचेस और खरीदे हुए माल को वापस करते हैं परचेस रिटर्न। सेम सेल्स रिटर्न भी वही है। हमने माल बेचा, सेल्स, बेचा हुआ माल ही वापस आ गया तो वो हमारे लिए क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, बैड डेब्ट्स। देखो, बिजनेस का जो पैसा डूब जाता है उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बिजनेस का पैसे डूबता कैसे है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे की क्लास में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये क्लास हम बिगिनर्स लेवल पे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये क्लास हम बिगिनर्स लेवल पर कर रहे हैं। मेरा फोकस ये है कि आपको अकाउंटिंग टर्म्स के मीनिंग का जो आउटलाइन है अच्छे से समझ आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्काउंट। नॉर्मली आप समझ ही गए होंगे डिस्काउंट क्या होता है। सब जगह हम सुनते ही रहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी जो भी मेन अमाउंट होता है उस अमाउंट से जब हमें कम पैसा देना पड़ता है तो वो क्या होता है? डिस्काउंट होता है। अकाउंट्स में अलग अलग तरीके के डिस्काउंट होते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, बिलिंग डिस्काउंट, काफ़ी सारे डिस्काउंट्स होते हैं। ये सब हम आगे की क्लास में करेंगे। तो मेनली डिस्काउंट वही है जो छूट है, यानी जो मेन अमाउंट से हम कम पैसा देना पड़े वो क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा प्रोप्राइटर। आपका जो बिजनेस है उसके आप अकेले मालिक हो तो वो प्रोप्राइटरशिप होती है। फर्म का रजिस्ट्रेशन अलग अलग एक्ट में होता है, कंपनी में भी होता है, पार्टनरशिप में भी होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF भी होता है, प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, इनके ऊपर कैसे वर्क करेंगे, कौन सा बेटर रहेगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इनके, ये सब हम आगे की क्लास में समझेंगे। प्रोप्राइटरशिप क्या हुआ? वन पर्सन कंपनी, यानी बिजनेस का जो मालिक है वह अकेला मालिक है, तो हमारा क्या होता है? प्रोप्राइटर। नेक्स्ट वर्ड आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमें चुकाने ही होते हैं। लोन का पैसा लिया, चुकाना है। लेनदार से, क्रेडिट से जो हमने उधार माल खरीदा है वो हमें चुकाना ही होगा। तो इसे यूँ समझ लीजिए कि जो आपको चुकाना है, जिन लोगों को जो पैसा देना है वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटीज़ होती है। लास्ट वर्ड है हमारा स्टॉक। गोडाउन के अंदर जो हमारे पास में माल होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। जैसे आपने काफ़ी जगह सुना ही होगा कि भाई स्टॉक चेक करके अपडेट देता हूँ। तो स्टॉक वही है जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं, जो उसमें से जितना हमारे पास बचा वही हमारा स्टॉक होता है। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लास हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको बिजनेस और अकाउंटिंग में मास्टरी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अचीविंग।